हेलो टू एवरीवन, दिस इज विक्रम। यू आर वेलकम टू योर आवर चैनल आर भारत स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि प्यूषम बिहार बोर्ड का 10th क्लास का जो प्यूषम है उसका चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका है। अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान के बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे लेखिकाओं ने भी अपना संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में योगदान दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखें। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। तो चतुर्थ अध्याय का जो हमारा शीर्षक है वो है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। तो यहाँ देखिएगा, दो बड़े संस्कृत साहित्य, दूसरा है लेखिका। तो संस्कृत साहित्य में इसमें जो विभक्ति है वो है सप्तमी, राइट। इसका मूल शब्द निकलेगा संस्कृत साहित्य और विभक्ति सप्तमी, इसलिए में लग जाएगा। तो संस्कृत साहित्य में और लेखिका जो बहुवचन है प्रथम विभक्ति का, इसलिए इसका चिन्ह ने लगता है या फिर कुछ नहीं लगता है, तो लेखिका का लेखिका रह जाएगा। मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिका, अर्थात कहने का मतलब संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में महिलाओं का योगदान अर्थात लेखिकाओं का योगदान क्या है, वही हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत देखना है। तो संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में और लेखिका मतलब लेखिका। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो देखिए, पहले हम लोग पाठ परिचय थोड़ा सा देख ले। क्लियर होगी। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका। समाजस्यानम पुरुष नारीभिश्चा चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों में से एक को निकाल दिया तो समाज की गाड़ी नहीं चल सकती है, समाज आगे विकास नहीं कर सकता है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी अर्थात साहित्य को रचने में भी दोनों का समान महत्व देखा जाता है। दोनों उभयो मतलब दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों तत्प्रहसन्ति सश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी ठीक पुरुषों की तरह तत्पर है अर्थात संलग्न है और साहित्य को रच करके यश को प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कलात एवं साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में जो महिलाओं का योगदान देखा जाता है, जो लेखिकाओं का योगदान देखा जाता है, उसका थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में बहुत अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है, जिसके द्वारा साहित्य को पूरा करने में उनका योगदान को जाना जाता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया जाता है। अर्थात संस्कृत साहित्य जो विशाल संस्कृत साहित्य है, उनको कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा रचकर उनकी गरिमा को बढ़ाया जाता है। वैदिक कलात आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरचने च यथा पुरुषः दत्तचितः आहवन तथैव स्त्रियोऽपि दत्तवधानः प्राप्यन्ते। वैदिक काल से ही शास्त्रों के और काव्यों के रचने में तथा उसके संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान देखा जाता है, जिस प्रकार पुरुष संलग्न रहे, ठीक वैसे ही स्त्रियां भी अपना योगदान साहित्य को रचने में और उनका संरक्षण करने में उनका जो योगदान है प्राप्त होता है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले ना केवल ऋषि लोग, वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले लोग ना ही सिर्फ ऋषि मिलते हैं, बल्कि ऋषिका का भी उल्लेख मिलता है। ऋषिका मतलब ऋषि का स्त्रीलिंग जो होती है। तो
वैदिक काल में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि करते थे, मंत्रों का उच्चारण हो या दर्शन न केवल ऋषि करते थे बल्कि ऋषिका भी किया करती थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में 24 ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि का मंत्र दर्शन वत्यो अर्थात मंत्रों का दर्शन करने वाले जो 5 ऋषि का अथर्ववेद में और 24 ऋषि का जो है ऋग्वेद में उनका उल्लेख देखने को मिलती है। उनमें से जो अथर्ववेद का जो 5 है वो हैं यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ये 5 जो ऋषिका हैं जिनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, उनका जो है कि उल्लेख ये उनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जिसका वर्णन दार्शनिक रूप में किया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य उनकी पत्नी का वर्णन जो दार्शनिक रूप में किया गया है, जिसको अर्थात मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जो है कि आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम शस्त्रास्त्र कुशला कार्गे वाचक न तिष्ठति अस्म। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचक न भी रहा करती थी। इसके सभा में जनक के सभा में कौन, तो गार्गी वाचक न भी रहती थी जो कि शास्त्रों में बहुत ही प्रांगत थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाले लोग का जो है कि वर्णन एकदम सुलभता के साथ में प्राप्त होता है, बहुत सरलता से देखने को मिलती है। जो महाभारत में जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाले जो लेखिकाओं का जो वर्णन है वो बड़े ही आसानी से देखने को मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायः 40 कवित्रेणां 700 पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 400 कवित्रियों का 150 पदों के लिए अर्थात 150 पदों में उनका जो 150 पद के लिए स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। अर्थात लौकिक संस्कृत साहित्य में टोटल 400 कवित्रियों का 150 पद जो कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिनके लिए वे प्रसिद्ध है। तासु उन 400 कवित्रियों में तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उन 400 कवित्रियों में विजयांका प्रथम कल्प है, प्रथम स्थान प्राप्त करती है। सा च श्याम वर्ण आसीदिति पद्यानिन स्फुट भवति। तो उन जो विजयांका है उनका जो प्रथम कल्प विजयांका जो प्रथम कल्प है जिनका प्रथम स्थान प्राप्त होता है उन 400 कवित्रियों में, तो उनके बारे में बताया जाता है जो विजयांका थी वो श्याम वर्ण की थी, श्यामल वर्ण की थी। जैसा कि प्रस्तुत जो श्लोक है या जो पंक्ति है या पद्य है वो दंडी के द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा बताया जाता है नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांका में जानता वृथैव दंडी ना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। बताया जाता है कि जो विजयांका था उसका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था। श्याम वर्ण नीलोत्पल दल श्यामाम नीले कमल के पंखुड़ियों के वर्ण जो श्याम वर्ण होती है, ठीक वैसे ही वर्ण का विजयांका को जाना जाता है, विजयांका विदित है। विजयांका को नीले कमल की जो पंखुड़ियां होती उनके वर्ण के समान माना जाता था, श्याम वर्ण माना जाता है। और ऐसा किसके द्वारा बोला गया है, तो दंडी के द्वारा, दंडी ना मुनि ना तृतीय विभक्ति दंडी के द्वारा बोला गया है कि विजयांका जो थी उनकी सुंदरता के सामने सर्व शुक्ला सरस्वती भी क्या थी, वृथ है, बेकार थी। राइट, सरस्वती जो थी वो बेकार थी विजयांका के सामने, ऐसा दंडी द्वारा बोला जाता है। नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांका में जानता वृथैव दंडी न प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। तस्याः काला अष्टम शतकम इति अनुमीयते। उसका काल अर्थात विजयांका का काल, विजयांका का जो समय माना जाता है वो 8वीं सदी की विजयांका जानी जाती है कि वो किस टाइम में रही होगी, 8वीं सदी में। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य
राज्ञी विजय भट्टारिका ए विजयंका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश जो चला करता था उसकी जो राजा थे कौन, चंद्रादित्य, और उनकी रानी का नाम था विजय भट्टारिका। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जो चालुक्य वंश का जो राजा चंद्रादित्य थे उनकी रानी विजय भट्टारिका, जो चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका हुआ करती थी, वही विजयंका थी। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लेखक कवि लोग मानते हैं जो विजयंका थी वो चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका ही थी। कौन सा वंश का, चालुक्य वंश का। और भी कुछ, किंच शीला भट्टारिका देव कुमार का रम भद्राम प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य है प्रसिद्ध। और भी कुछ, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा आदि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं में अपने अपने अस्पष्ट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत लेखिकाओं का अगर नाम लिया जाए तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा जो है कि दक्षिण भारत की लेखिकाओं में आती हैं, जो कि अपने अपने पदों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने अपने अस्पष्ट पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्रयासा असन इति विदितम एव। विजयनगर राज्य के राजा अर्थात नरेश, नरेश का मतलब राजा, तो विजयनगर राज्य का राजा संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था वो तो ज्ञात ही है, वो विदित है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। उनके अंतःपुर में अर्थात उनके महलों में संस्कृत के रचने में जो कुशल लोग रहा करते थे, रानियां रहा करती थी जो संस्कृतों में रचने में कुशल हुआ करती थी। कंपनरायस्य रानी, कंपनरायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य आरचित। कंपन राय की रानी जो कि 14वीं शताब्दी की मानी जाती है, जो कि 14वीं सदी की मानी जाती है, कंपन राय की रानी, इसका नाम था गंगा देवी, उन्होंने एक रचना रची है जिसका नाम था मधुरा विजय। और ये रचना का आधार क्या है, तो गंगा देवी के पति के द्वारा अर्थात कंपन राय के द्वारा, कंपन राय जब मदुरै पर विजय प्राप्त किए थे तो उसके जो घटना घटित हुई उस घटना को आधार बनाकर ही गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जो उनके पति के द्वारा मदुरै विजित करने की जो घटना थी उन पर आधारित है। तो गंगा देवी रची है। गंगा देवी कौन, कंपन राय की रानी। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, वहां पर बहुत सारे अलंकार अर्थात मधुरा विजयम में बहुत सारे अलंकार देखने को मिलते हैं। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलामा वरदाम्बिकापेन नामकं प्रौढ़ चंपू काव्यम आरच्यत। तस्मिन् एव राज्ये, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी थी तो यह 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी जिनका नाम था तिरुमलामा, इनका नाम था तिरुमलामा, इन्होंने एक चंपू काव्य की रचना की जिसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय एक चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य, हालांकि चंपू काव्य समझे तो शैली के आधार पर काव्यों को 3 खंड में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो गद्य काव्य, दूसरा है पद्य काव्य, तीसरा है चंपू काव्य। गद्य काव्य के मतलब जिसमें गद्य हो, पद काव्य का मतलब जो पद के रूप में काव्य लिखा गया, और चंपू काव्य का मतलब जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण हो, वैसे काव्यों को चंपू काव्य कहा जाता है। तो अच्युत राय की रानी जो तिरुमलांबा थी, जिन्होंने वरदाम्बिका पेने नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की, वो चंपू काव्य मतलब उसमें जो है कि गद्य और पद का मिश्रण देखने को मिलती है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पदाविन्यास अतीव शोभते। वहां संस्कृत गद्य के समस्त पदों को जो छठा निखारती अर्थात एक जो है कि एक ललित पदाविन्यास, एक सुशोभित रूप से जो कि वहां पर संस्कृत गद्यों का संस्कृत गद्यों को लिखा गया है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़ा से बड़ा समस्त पद जो है कि वहां देखने को मिलती है, अर्थात वरदाम्बिका पेने में देखने को मिलती है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। और आधुनिक काल की बात किया जाए
तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में जो एक प्रसिद्ध है वो है पंडिता क्षमा राव, जिनका काल गणना देख सकते हैं यहाँ पे 1890 टू 1953। 1890 टू 1953 उनका काल रहा है पंडिता क्षमा राव का, जो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध हुए हैं। तया स्वापितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। पंडिता क्षमा राव के द्वारा अपने पिता के विद्वता पर, जो विदुषो अर्थात उनके ज्ञान पर, उनके विद्वता पर, उनका महान विद्वता पर, जिनका नाम था, अपने पिता का नाम जो था शंकर पांडुरंग, पंडित क्षमा राव का पिता का नाम शंकर पांडुरंग था, वो अपने पिता के महान विद्वता पर एक रचना रची जिनका नाम था शंकर चरितम। इनके रचनाकार कौन? पंडिता क्षमा राव। इनका रचने का आधार क्या है? तो रचना का आधार क्या है? तो शंकर पांडुरंग जो इनके पिता हैं, उनके द्वारा उनका जो महत्व जो विद्वता था उनको ही आधार बनाकर यह जो एक की रचना रची गई है। इनके द्वारा? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। और भी गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली चित्र प्रसिद्ध यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान परिणति हुई। उनके द्वारा, पंडित क्षमा राव के द्वारा गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थी, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों प्रकार के गद्य और पद्यों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला, भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। वर्तमान काल के लेखिकाओं की बात करें तो वर्तमान काल के लेखिकाओं हो या कवित्रियों में बात करें तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिनों दिन अनेक, मतलब कि दिनों दिन क्या कर रही है, वो संस्कृत साहित्य को पूरा करने में लगी हुई है, संस्कृत साहित्य को विकास करने में लगी हुई है। तो क्वेश्चन जो है आप जानते हैं डायरेक्टली हिंदी में पूछा जाता है, भले ही संस्कृत तो आप संस्कृत का जो है कि हिंदी ट्रांसफर कर ले, तो क्वेश्चन ज्यों का त्यों जो है कि सेंटेंस उठाकर पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाए कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। पूछा जाए अच्युत राय की रानी कौन थी, त्रिमलांबा ने कौन सी चंपू काव्य रचना की, प्रदाम्बिका पय्य ने। तो इस टाइप से पंडिता क्षमा राव के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडिता क्षमा राव के द्वारा जो पुस्तक गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखी है उस रचनाओं को लिखे, तो सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि आ जाएंगे। फिर वैसे ही बिजांका का वर्ण कैसा था, मैत्रेयी कौन थी, इस टाइप से जो है कि प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहे। तो इस प्रकार से प्रत्येक सेंटेंस का अगर हिंदी कर ले और अपनी भाषा में समझ लें तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर आपके लिए एग्जाम टफ नहीं होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में, जिसमें कि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।